Hello friends, welcome back to your UPSC. So in the last lecture we completed with our 6th NCERT for geography. From today onwards we'll start with 7th NCERT for environment. So let's get started. तो यह है अपना फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट. अब सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है अपने दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट एग्जैक्टली है क्या? तो environment is basically everything that surrounds us. Okay, so whether it be natural, man-made, human, anything that is surrounding us is our environment. तो environment के क्या क्या components होंगे अपने? सबसे पहला होगा अपना natural component. Natural component में क्या क्या आएंगे अपने? अपन ने 6th क्लास में पढ़ा था. क्या क्या आएंगे अपने? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, ओके, एंड बायोस्फेयर. ओके, तो क्या था? हाइड्रोस्फेयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर एनवेलप, ओके, लिथोस्फेयर द लैंड पार्ट, ओके, एंड बायोस्फेयर जिसमें सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिलते हैं और अपन इंडिविजुअल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें रहता है. दैट इज़ आवर बायोस्फेयर. नेक्स्ट इज़ आर ह्यूमन मेड. ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट पे क्या आएंगे? जो भी अपने बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस एंड ऑल दैट द थिंग्स दैट सराउंड्स अस आर ह्यूमन मेड. ओके, लास्टली आते हैं अपन ह्यूमंस. ह्यूमंस में कौन होगा? इंडिविजुअल होगा, एक अकेला इकलौता आदमी या फिर फैमिली या कम्युनिटी, वॉट एवर इज सराउंडिंग अस, ये आ जाएंगे अपने ह्यूमन कॉम्पोनेंट में ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, अब एनवायरनमेंट एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया अपना. ओके, नॉर्मल अगर एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बोलेंगे तो होगी अपनी एनीथिंग दैट इज़ सराउंडिंग अस, वेदर इट इज़ नेचुरल, मैन मेड और एनीथिंग. ओके, इफ़ दे आस्क अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट, तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होगा? नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा इट इज़ द ऑल द बायोटिक्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो अपने को सराउंड करते हैं. बायोटिक कंपोनेंट मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो अपने को सराउंड करते हैं, दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स. एंड एबायोटिक मींस जो नेचुरली अकरिंग नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, नेचुरली हैं जो वहाँ पे, ओके, लाइक आर वाटर, एयर दैट आर नेचुरली प्रेजेंट, वो हो जाएंगे अपने एबायोटिक कंपोनेंट. सो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हुआ? व्हेन it refers to the both abiotic and biotic conditions existing on the earth. okay, तो natural environment में natural component आएंगे. normal environment की अगर definition पूछी जाए तो क्या आएगा अपने? all the places, people, thing and nature that is surrounding any living organism is a environment. okay, तो जब early man थे तब अपने ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट था. ओके, बिकॉज जो इंटरफेरेंस था ह्यूमन बीइंग का एनवायरनमेंट के साथ वो कम से कम था. ओके, अपने को जो नेचर सप्लाई करता था वो अपन यूज़ करते थे. बट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपन ने घर बनाए, वी यूज्ड वेरियस टेक्नोलॉजीज़. तो अब नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ अपना मैन मेड कॉम्पोनेंट भी बहुत सारा है. ओके, सो स्टार्टिंग विद द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट में अपना आएगा क्या क्या आएगा? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल, दे ऑल कंप्राइज ऑफ आर नेचुरल एनवायरनमेंट. तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ये सब अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में. तो उसमें क्या था? लिथोस्फेयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट. ओके, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ओके, it is made up of rocks, minerals covered by thin layer of soil. okay, तो ये क्या होगा? ये अपना क्रस्ट है. okay, which is covered by thin layer of soil. so ये hard rock है and this is our soil. तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो अपना सॉलिड क्रस्ट है, ओके, जो उसका टॉप लेयर है अर्थ का, ओके, तो वो होगा अपना लिथोस्फेयर.
Now lithosphere, it provides us with forest, it provides us with grasslands for grazing, land for agriculture, कंस्ट्रक्शन के लिए अपने को कोई काम करना है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए मिनरल्स निकालने हैं, अपने को ग्रेजिंग करवानी है अपने एनिमल्स को, फॉरेस्ट चाहिए अपने को, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे है? लिथोस्फीयर में। नेक्स्ट अपना डोमेन आता है हाइड्रोस्फीयर, दैट इज़ ऑफ वाटर। ओके, तो इसमें क्या क्या आएंगे? जितनी भी वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि अपने रिवर्स, सीज, ओशंस, लेक्स, ये सारे जो वाटर कंपोनेंट है, दैट इज़ आल्सो असेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हाइड्रोस्फीयर इट कंप्राइजेज ऑफ और इट रेफर्स टू द डोमेन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज आर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एक थिन लेयर है जो एयर की, जो अपने अर्थ को सराउंड करती है। ओके, एंड हाउ इज़ दिस थिन लेयर? ये थिन लेयर जो है अपनी, वो अर्थ को कवर कैसे किए हुए है? सिंपल, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, सी व्हाट इज़ एग्जैक्टली ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या होती है? जैसे एक मैग्नेट है, ओके, मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को, ओके, वैसे ही अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है सारी चीज़ों को, ओके, अर्थ की तरफ। अर्थ का खुद का ग्रेविटेशनल पुल है और वो अपनी तरफ सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो ये जो एयर का जो थिन एनवलप है अर्थ को जो सराउंडिंग करता हुआ है, ये भी किस वजह से है? क्योंकि अर्थ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो सबसे पास में है, जितने नीचे अपन होंगे उतनी एयर डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे, ओके, जैसे जैसे अपना ऑल्टीट्यूड हाई होता जाएगा, माउंटेनस रीजन पे जब अपन जाते हैं और ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे जब अपन जाते हैं, तब क्या होता है? एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, तो एयर डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाता है। ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? अट्रैक्टिंग पावर अर्थ की सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? अर्थ के पास में। ओके, जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे अर्थ से, तो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इट रिड्यूसेस। ओके, तो अर्थ एटमॉस्फेयर क्या हुआ? ये एक थिन लेयर है एयर का जो अपने अर्थ को सराउंड करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं एटमॉस्फेयर के, अर्थ के, वो उसे होल्ड करके रखते हैं एटमॉस्फेयर को। और एटमॉस्फेयर क्या करता है? ये अपने को हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, सन की जो स्कॉचिंग हीट है उससे बचाता है। नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स, ये सारी चीज़ें किस में होती है? एनवायरनमेंट में। और जो वेदर और क्लाइमेट चेंज है, ये एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है। ओके, एटमॉस्फेयर ये सारे जो चेंजेस हैं वो प्रोड्यूस करता है वेदर में या क्लाइमेट में। एंड लास्टली इज़ आर बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है? ये एक नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, और इनके इंटरेक्शन की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके फेवरेबल हो पाएगी कंडीशन, सो दैट दे कैन लिव। ओके, सो द प्लांट एंड एनिमल किंगडम जो कि रह रहा है अपना, वो पूरा किस में रह रहा है? बायोस्फेयर में। ओके, सो द डायग्राम गोज लाइक दिस। ये अपना लिथोस्फेयर है, here we have our hydrosphere, then we have our atmosphere, okay, and this area where all these three interact is our biosphere। एंड बायोस्फेयर का अपने को पता है कौन से कंपोनेंट है इसके? दो, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। ओके, नाउ व्हाट इज एन इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है अपने जो भी अपनी सराउंडिंग है, ओके, जो भी अपनी सराउंडिंग है, वेदर बी प्लांट्स और एनिमल्स, ओके, ऑल दीज थिंग्स, ये जो अपने को सराउंड करते हैं और जिन पे अपन इंटरडिपेंडेंट हैं और इंटर रिलेटेड हैं उस सराउंडिंग से। ओके, तो ये जो इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशन है अपना एक एनवायरनमेंट में, इसको बोलते हैं अपन इकोसिस्टम। ओके,
तो एग्जैक्टली इकोसिस्टम क्या हुआ? इकोसिस्टम इज़ अ रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग के बीच में जो इंटर रिलेशन है, जो उनका इंटरडिपेंडेंस है, उसको क्या बोलेंगे अपन? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कि अपना रेन फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पे डिफरेंट इकोसिस्टम होगा, ग्रासलैंड एरिया है तो वहाँ पे डिफरेंट इकोसिस्टम होगा, डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे डिफरेंट इकोसिस्टम होगा, पर इकोसिस्टम होगा। अगर लाइफ है तो इकोसिस्टम है, बिकॉज लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो अपना एबायोटिक कंपोनेंट है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है, और इसी इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशन को अपन पढ़ते हैं इकोसिस्टम में। नाउ लास्टली वी हैव इज़ आवर ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग जो इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, वो क्या करता है? एनवायरनमेंट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेता है। ओके जो भी नेचुरल सराउंडिंग है उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई कर लेगा। जैसे अभी अपने गर्मी हो रही है तो व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स, अलॉन्ग विद दैट वी आर यूजिंग AC, कूलर्स एंड फैंस, जिससे अपनी हीट कम हो सके, गर्मी कम हो सके अपना। ओके तो इस तरीके से अपन अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। पर अगर अपन अर्ली ह्यूमन बीइंग की बात करें तो दे अडेप्टेड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सराउंडिंग। ओके तो इनकी एक बिल्कुल सिंपल लाइफ होती थी, जिसमें ये अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो मिनिमलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स थी, वो क्या करते थे? ये अपने नेचर से जो डायरेक्ट अपने को सप्लाईज मिलते थे, जैसे कि फ्रूट्स मिल गए, फॉडर्स मिल गए, वुड मिल गई, उससे कंप्लीट कर लेते थे। बट विद ग्रेजुअली अपनी ह्यूमन टेंडेंसी है, अपने को कुछ भी मिलता है तो अपने को और ज़्यादा चाहिए। ओके सो इसी तरीके से विद टाइम आवर नीड्स दे ग्रू एंड बिकम मोर वेरीड। तो ह्यूमन ने अलग अलग तरीके निकाले जिससे वो इन्वायरमेंट को यूज़ कर सके, उसे चेंज कर सके अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या था, अपन डायरेक्ट जो ट्रीज़ से जो मिलता था अपने को, उसी पे अपन डिपेंडेंट रहते थे। लेटर ऑन वी स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, जो अपनी नीड थी उसके अकॉर्डिंग अपन कल्टिवेट करते थे क्रॉप्स को। मतलब वी डिडंट डिपेंड ऑन प्लांट्स कि वो जब अपने को देगा, जिस तरीके के चीज़ें अपने को देगा उसको यूज़ करेंगे। नो, वी स्टार्टेड ग्रोइंग ट्रीज़ अकॉर्डिंग टू आवर नीड, कि अपने को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन ग्रो करते चीज़ों को। ओके उसके बाद में वी स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, वी स्टार्टेड सेटलिंग इन आवर लाइफ। ओके तो अपन क्या है, पहले क्या थे, नोमैड्स थे, इधर से उधर अपन घूमते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ओके बट नाउ वी स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ। अपन ने हाउसेस बनाना शुरू किए, लेटर ऑन दे डेवलप्ड इनटू पक्का हाउसेस, व्हील वर इन्वेंटेड। ओके व्हील्स वर इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद बार्टर सिस्टम आया, देन ट्रेड स्टार्टेड, कमर्शियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लग गया। अब प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लग गए, तो ट्रांसपोर्टेशन दे ग्रू, लेटर ऑन दे ग्रू फास्टर। ओके फिर उसके बाद अपना आया इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल। ओके तो इससे क्या हुआ, जो वर्ल्ड था, जो अपना लार्ज वर्ल्ड था, वो स्मॉल हो गया। ओके अब अपन किसी से भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई दूसरा इंसान बैठा हुआ है, एनी अदर इंडिविजुअल, उससे अपन ट्रेड कर सकते हैं, उससे अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ आर स्पीडी नेटवर्क। ओके एंड ईजियर कम्युनिकेशन। So with this we have come to the end of our chapter. So that was all for today, guys. I hope you enjoyed today's lecture. Let's meet in our next class. Till then, take care and have a nice day. Thank you.